वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं जोमेटो और स्विगी का। जोमेटो 2008 में फाउंड हुई थी, जबकि स्विगी 2014 में फाउंड हुई थी। जोमेटो और स्विगी सेम बिजनेस सेगमेंट में, दैट इज़ फूड डिलीवरी बिजनेस। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो जोमेटो का मार्केट शेयर 55% है, जबकि स्विगी का मार्केट शेयर 45% है। और वैल्यूशन अगर हम देखें तो जोमेटो का अभी करंट वैल्यूशन करंट प्राइस पे 2,21,000 करोड़ का है, जबकि स्विगी जिस वैल्यूशन पे अपना आईपीओ लेके आ रहा है वो है 95,000 करोड़, 95,000 करोड़। जोमेटो का वैल्यूशन स्विगी के वैल्यूशन के 2.32 टाइम्स है। तो ये जो वैल्यूशन गैप है जोमेटो और स्विगी में, वो क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है प्रॉफिट। जोमेटो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अचीव कर चुका है और उसने FY24 में 351 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जबकि स्विगी ने इस फाइनेंशियल ईयर FY24 में 2,350 करोड़ का लॉस बुक किया है। सेकेंड, अगर रेवेन्यू की बात करें तो जोमेटो का रेवेन्यू इस साल FY24 में 12,000 करोड़ है, जबकि स्विगी का केवल 7,800 करोड़ है। जोमेटो ने अपने रेवेन्यू में 88% का जंप किया, जबकि स्विगी ने अपने रेवेन्यू में 52% का जंप किया है। तो इसलिए ही दोनों कंपनी में वैल्यूशन गैप है, क्योंकि जोमेटो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर चुका है, ग्रोथ उससे सस्टेन हो चुकी है, लेकिन स्विगी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए उसका वैल्यूशन जोमेटो के कंपैरिजन में कम है। और हाल ही में जोमेटो ने पेटीएम के टिकटिंग कारोबार को भी एक्वायर किया 2,048 करोड़ में। साथ में जोमेटो जो है वो QIP भी लॉन्च कर रहा है 8,500 करोड़ का, जिसमें वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू 8,500 करोड़ जुटाएगा। तो अगर हम ओवरऑल लुक देखें तो जोमेटो का मैनेजमेंट अभी कॉन्फिडेंट है, वो उसकी ग्रोथ सस्टेन्ड है, वो प्रॉफिटेबल है, वो आगे और ग्रो कर रहा है और फ्लरिश कर रहा है। इसलिए जोमेटो का जो वैल्यूशन है वो स्विगी के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा देखने को हमको मिल रहा है। तो हम अभी क्या करें, स्विगी के IPO में अप्लाई करें या फिर जोमेटो में इन्वेस्ट करें? क्योंकि स्विगी का IPO एक सस्ते वैल्यूशन पे आ रहा है, कम वैल्यूशन पे आ रहा है एज़ कम्पेयर टू जोमेटो, तो हम इस IPO में अप्लाई करने का सोच सकते हैं। अगर फ्यूचर में जोमेटो की तरह स्विगी भी प्रॉफिटेबल होता है और स्विगी भी प्रॉफिट में आता है तो इसका भी वैल्यूशन जोमेटो के इक्विवेलेंट हो सकता है। और अगर हम जोमेटो की बात करें तो जोमेटो का प्राइस 300 रुपये तक चले गया था, जैसे हमको पता है लास्ट मंथ जोमेटो के प्राइस ने 300 टच कर दिया था, जो कि अभी 240 पे ट्रेड कर रहा है। इसके मेनली 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है मार्केट क्रैश। मार्केट क्रैश होने के कारण जोमेटो की प्राइस में शार्प करेक्शन हमको देखने को मिला है। सेकंड रीज़न है स्विगी का IPO, क्योंकि स्विगी का IPO सस्ते वैल्यूशन पे आ रहा है, तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स है वो स्विगी के IPO में सब्सक्राइब कर रहे हैं और जोमेटो के शेयर्स को सेल कर रहे हैं। तो इसलिए जोमेटो का जो वैल्यूशन है वो अभी हमको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, उससे शेयर प्राइस में हमको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और थर्ड चीज़, जो जोमेटो ने अभी QIP अनाउंस किया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसमें वो 8,500 करोड़ रुपीज़ जुटा रहा है, उसके कारण भी जोमेटो के प्राइस में करेक्शन आया, क्योंकि QIP का प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो इसका अगर कंक्लूजन हम देखें तो जोमेटो डेफिनेटली स्विगी से अभी बेटर है, लेकिन ये अभी करंट सिचुएशन है। आगे चल के अगर स्विगी प्रॉफिटेबल हो जाता है तो हम जो है स्विगी को भी जोमेटो के इक्विवेलेंट वैल्यूशन दे सकते हैं। तो स्विगी भी हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बैट बन सकता है जोमेटो की तरह। और अगर जोमेटो के प्राइस में और फर्दर करेक्शन आता है मार्केट के कारण, QIP के कारण या स्विगी के IPO के वैल्यूशन के कारण, तो जोमेटो में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए सभी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें कोई भी बाय सेल होल्ड की सलाह नहीं है। थैंक यू।